ओके जी, क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रेक से पहले हमने इसको लिखा था, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक सेल्समैन है, अम्ब्रेला सेल आउट कर रहा है। अगर बारिश होती है तो उसकी सेल्स पर डे जो है वो 180 रुपीज है, और अगर बारिश नहीं होती तो उसको लॉस होता है 20 रुपए उसको होते हैं, 20 रुपए का उसको लॉस होता है पर डे। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी भी उसने आपको बता दी है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी उसने आपको बता दी है, दैट इज 0.6, सॉरी 0.4। 0.4 है, बारिश हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट होता है ना, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट इवेंट होते हैं। तो अगर बारिश हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और अगर बारिश नहीं हो रही उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कंप्यूट करेंगे, जैसे भी मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, ये क्वेश्चन में गिवन है, और नॉट रेन क्या होगा, ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.6। सिंपल इज दैट। 40% अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है तो 60% क्या होगा, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। भाई अगर आपसे कहा जाता है, वेदर फॉरकास्ट वाले आपको ये बताते हैं कि 40 का उलट अगर देखेंगे तो 60% होगा ना, तो 60% किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, बारिश ना होने की, ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर पहले पहले टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, रैंडम वेरिएबल एक्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज। रैंडम वेरिएबल एक्स को मैंने अमाउंट के साथ शो किया हुआ है। एक अमाउंट है 180 और एक अमाउंट है 20। 180 वो गेन कर रहा है, अर्न कर रहा है, ये प्लस के साइन के साथ आ गया। 20 वो लूज कर रहा है, ये नेगेटिव के साइन के साथ। अच्छा, 80 अर्न वो कब करेगा, जब बारिश होगी और अम्ब्रेला बेचेगा, तब इतनी सेल आउट होगी। तो ये सेल आउट उस वक्त होगी जब बारिश होगी, और बारिश होने की प्रोबेबिलिटी उसने क्वेश्चन में बताई है 0.4। तो 180 अर्न उस वक्त करेगा जब उसकी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो, और लूज कब करेगा, जब बारिश नहीं होगी, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी सच दैट जब आप इन प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे ना, ये आपके पास 1 के इक्वल आएगा। ये 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया EX, और EX का फॉर्मूला क्या होता है, EX का फॉर्मूला होता है समेशन X। अब हम अपने टेबल के अंदर जाएंगे और इस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिखें और उसका सम। यस, 180 इंटू 0.4, 180 इंटू 0.4, ये आपके पास आंसर आ गया 72। उसके बाद है -20 इंटू 0.6, ये आपके पास आंसर आ गया -12। इन दोनों को करते हैं ऐड, 72, इन दोनों का आपने ऐड किया, ये आ गया 60। आपके पास एक्सपेक्टेशन जो है उस सेल्समैन की वो 60 रुपीज। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो बारिश होने में 180 रुपए कमाता है और बारिश ना होने में उसके 20 रुपए लूज हो रहे हैं, तो वो एवरेज कितना अर्न कर रहा है, उसकी एवरेज एक्सपेक्टेशन क्या है, 60 रुपीज पर डे। मतलब बारिश होती है तो ज्यादा कमाएगा, बारिश नहीं होती तो उसको लॉस हो रहा है। तो इन तमाम सिचुएशन के अंदर एवरेज सैलरी उसकी 60 रुपीज पर डे, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, और उसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कंप्यूट करनी थी, ये हमने उसका कंप्यूट कर लिया। अब हम आते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं उसका एक आध, फिर नो डाउट हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो इसका फिर स्क्रीनशॉट,
ओके जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ वेट कर रहे हैं, आप उनको एंटर करते हैं। बस एक ही स्टूडेंट था, बाकी को तो मैंने एंटर कर दिया था। जी। ओके, कंसीडर फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, -2 -1 +1 +2, और एज इट इज उनकी प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है, 1/6, 1/3, 1/3, 1/6, और आपसे वो कह रहा है फाइंड E ऑफ 1, सॉरी इसको 0 करना, और ऑफ x, फिर आपसे वो कह रहा है E ऑफ 2x - 4, E ऑफ x स्क्वायर, E ऑफ 2x स्क्वायर -5x। सिंपल, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है और उसने कहा है कि इनकी वैल्यूज कंप्यूट करके बताएं कि इनकी वैल्यूज क्या आ रही है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं तो ये आपको 1 मिलेगा। वैसे ऊपर उसने लिखा हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम अपना काम करते हैं। अपना काम क्या करते हैं जी, E ऑफ 0 कहां से निकालते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल E ऑफ 0, 0 इज कांस्टेंट, 0 इज कांस्टेंट, तो E ऑफ 0 का आंसर हमारे पास 0 आ जाए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। E ऑफ x कंप्यूट करना है हमने, और EX क्योंकि अब ये वेरिएबल है, अब हम इस फॉर्मूले को फॉलो करें। अब इस फॉर्मूले को फॉलो करने के लिए अब हम यहाँ पे एक नया कॉलम डिफाइन करेंगे, x। यस, x को px से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -1/3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो 1/3, 1/3, -1/3, -1/3, ये हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि E ऑफ x का आंसर आपके पास 0 आ रहा है। ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है आपसे E ऑफ 2x - 4 का आंसर। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। जब आप इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे ये 2x के ऊपर भी आएगा और ये 4 के ऊपर भी आएगा। फिर इस पे दोबारा प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, 2 बाहर आ जाएगा और EX आ जाएगा, -E ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू EX का आंसर आप ऊपर निकाल चुके हैं, ये 0 है, और E4 ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 के इक्वल होगा 0। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं जी। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कंप्यूट करें। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, फिर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर EX। अब हम यहाँ पे एक और कॉलम डिफाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू PX। एक्स का स्क्वायर करेंगे, PX से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया 4, 4/6, ये बन गया 2/3।
इसका स्क्वायर +1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, इसका स्क्वायर हो गया 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, बन गया 2/3। समीशन निकाल लें। तो इसका समीशन आपके पास आ जाएगा 2 3 4 5 6, इसका समीशन आ गया 2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 2 आ गया। ये पार्ट 4 का आंसर हो गया। अब हम आएंगे पार्ट 5 की तरफ। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम पार्ट 5 की तरफ आएंगे। ओके जी, पार्ट 5 में उसने ये कहा है कि अब आपने जो है e ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 का आंसर है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी e को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, तीनों के ऊपर अलग अलग। तो ये लिखा जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10। इस पे प्रॉपर्टी वेरिएबल पे चला जाएगा, इसमें 5 बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन जो है वो x पे चली जाएगी, और कांस्टेंट है, इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसका आंसर आप कंप्यूट कर चुके हैं, दैट इज 2। इसका आंसर भी कंप्यूट कर चुके हैं, दैट इज 0 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 प्लस 10, 4 प्लस 10 हो गया आपके पास 40। ये आपके पार्ट 5 का आंसर। दैट्स एनफ फॉर टुडे। आज के इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर कुछ और नई चीजों की तरफ आएंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या काम किया है? आज की क्लास के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कंप्यूट किया। उसके बाद हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन शो करता है। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, और फिर उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट से उनके कुछ प्रॉब्लम्स, उनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और जो है अपने सिलेबस के नेक्स्ट जो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसकी तरफ आएंगे। लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम इंशाल्लाह बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कोर्स आउटलाइन आपके जो है वो ग्रुप के शेयर की है, उसको देखिएगा। उसमें से हमने कितनी चीजों को आज कवर कर लिया। ठीक है, साथ साथ वो भी देखते रहे ना, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हम कोर्स आउटलाइन में इन इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ओके जी, इसका अब जो है मैं आपको क्लास के बाद कुछ प्रॉब्लम्स में शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। वो प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगे, उनको आपने जो है घर पे, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, आपको मुझे चेक करवाना हो या कुछ पूछना हो, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक के हवाले से फिर हम पूरा हफ्ता हम फारिग तो नहीं बैठे ना, हम काम करते रहें। और अगर बीच में कोई आपने क्वेश्चन पूछना है, आप इजीली व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे सॉल्यूशन की पिक्स भेजकर, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपने वर्बली पूछते हैं, पूछ कर वॉइस वॉइस मैसेज करके, वो आप जैसे भी है, जिस तरह से आपको इजी हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आप लॉग इन रहिएगा। जी जी सर, नेक्स्ट वीक में आपके थर्सडे को क्लास है, थर्सडे को चेलम भी है, तो अच्छा, उसका क्या सिलसिला, उसकी क्लास आप आगे कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो क्लास उसका नहीं हम ले कर सकता। लेंगे, उसका फिर हम कर लेंगे। अगर चेलम आ रहा है तो हम उसका ऐसा कर लेंगे कि थर्सडे को हम क्लास लेंगे, उसको फिर हम इंशाल्लाह सैटरडे में ले जाएंगे फिर, सैटरडे ले लें, या फ्राइडे ले लें, जो भी हाँ टाइमिंग। किसी और दिन में एडजस्ट कर लेंगे। उसको पूछ के आपसे ग्रुप ओके में जो है आपसे डिस्कस कर लेंगे, और उसको हम किसी और दिन में जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं इशू। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, अभी आप लॉग इन रहिएगा, मैं आपकी अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर बेशक आप लॉग ऑफ हो जाइएगा। मैं आपके अटेंडेंस का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
ओके जी, आपके मैंने जो है वो अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अगर अब कोई आपका क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जी, मैं अभी जो है क्लास ऑफ करने के बाद लेक्चर को जो है वो LMS पे जो है लोड करके आपको ग्रुप में जो है बता दूंगा कि मैंने लेक्चर लोड कर दिया। आप उसको एक्सेस करें और मुझे कंफर्म करें कि आपका लेक्चर जो है वो एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर मैं उसको दोबारा देखूंगा, अगर हो रहा है तो वो भी मुझे फिर यस कर। मैं जब लोड कर दूंगा फिर आपको ग्रुप में बताऊंगा कि मैंने उसको लोड कर दिया, अब आप उसको चेक करें। ठीक है, आज की स्लाइड्स मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और LMS पे उसको लोड भी कर दूंगा। ओके जी, अपना सर ख्याल आपसे रखिएगा। एक अल्लाह क्वेश्चन था। हाफिज। जी जी। सर ये लेक्चर 1 की जो आपने उसे लिंक अपलोड किया LMS में, सर उसे मैंने उसे एक्सेस किया था तो वो गूगल ड्राइव की परमिशन मांग रहा था कि जिसने अपलोड किया उसे उसकी उसे व्यूइंग परमिशन चाहिए अच्छा लेक्चर 1 की। तो अच्छा, आप उसे उसकी व्यूइंग परमिशन दे दीजिएगा। मैं कर देता हूँ। मैं इसलिए कह रहा था, मैंने लोड तो कर दिया था, अब आप उसको एक्सेस करके मुझे बताएंगे हो रहा है या नहीं हो रहा। चले ये मैं कर देता हूँ उसको। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।